मेरे दोस्तों, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग में हमने आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, वो भी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जितने एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, या जेके एसएसबी के, नायब तहसीलदार के, पटवारी के, फॉरेस्टर के, या जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो मेहनत के बल पर। और मैं हैरान हूं कि कुछ बच्चे इतने समझदार है, लाजवाब समझदार है। कुछ बच्चे इस तरह का फोन कॉल करते हैं, सर जेके पुलिस का पढ़ना था, कोई सिफारिश है? अरे बेवकूफ आदमी, बेशर्म आदमी, इस दौर में क्या सिफारिश करनी है? और हम कौन से ठेकेदार है? हम हमारा काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है। हम जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ। हम कौन जॉब्स कहाँ से लाएंगे? दुकान थोड़ी है। हमारा काम सिर्फ आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना है, एग्जाम की तैयारी करवानी है। आप लोगों ने शॉर्टकट समझ के रखा है जिंदगी को। हमारा मकसद क्या है? ठम ठपक ठम। ऐसा थोड़ी है। पढ़ाई में कोई ठपक नहीं डरेगा। पढ़ाई में सिर्फ मेहनत है, मेहनत है बेटा, मेहनत करो, मेहनत। हम मेहनत करवा रहे हैं। फोन आता है, सर सिफारिश है। ओ भैया, कहाँ, मतलब किस दुनिया में कौन से गोले से आए हो? एलियन हो क्या? हमारा हिंदुस्तानी लोग हैं मियां, यहां ऐसा नहीं चलता है। मेहनत करो, मेहनत। अब सुनो, इफ पेन इज कोडेड है 16, 15, 14, ये सवाल है। पेन का कोड दिया है 16, 15, 14, बोला बैट का कोड। इतना आसान सवाल जिंदगी में मैंने नहीं देखा जितना ये आसान है। क्योंकि इसका पी का आपको पता है, पी का कोड कितना? 16। ई का कोड आपको पता है 5 है, और एन का कोड कितना है? 14 है। इसका मतलब ये जो कोड दिए, फॉरवर्ड कोड्स दिए थे। ये फॉरवर्ड कोडिंग का सवाल है, क्योंकि ए से लेके जेड तक जो कोड्स आपके पास होते हैं सब फॉरवर्ड कोड्स है ना। ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे के जम्मू कश्मीर 10-11 लोगों को आपस में प्यार होता है। जे का 9 नहीं, जे का 10, के का 11, शेर को देख के 12 बज जाता है, एल्फा में 13, इस तरह के एन 14, ओ आर एस हैं 15, 18, 19 साल के बच्चों को मिलाना चाहिए। आर मतलब रजिस्ट्रेशन 18 साल से ऊपर होती है। T20 का मैच खेलो, प्रिंस। पी मतलब शहजादा, प्रिंस 16 साल का। कुमारी कौन? क्वीन 16-17 साल की, शादी हुई। समझ रहे हैं आप? यू छोटे बच्चे को किस, किस। वी हम दो, हमारे दो, 22 आएगा। काम करना चाहिए 23 घंटे, कर सकता है 24 घंटे, मर जाएगा, क्रॉस डेथ। वाई 25, Z 25, ये सारे कोड आपको जुबानी मैंने सुना दिए हैं। अब आप देख लो, पी का 16, ई का 5, फॉर कोडिंग का पूछा, बैट का कितना है? अब मुझे पता है बैट का आएगा 2, ए का आएगा 1, टी का आएगा 20, 2, 120 है कहीं पर? ये वाला सी आंसर। मतलब ये सवाल था नहीं, ये असल में खुद ही सिफारिश थी। क्या बताऊं कसम से, कैसे कैसे लोग फोन करते हैं। ORL, ORAL, O का कोड कितना है? बोलो 15 है। R का कितना है? 18 है। A का कितना? 1 है। L का कितना है? 12 है। अब इसका कितना लिखा हुआ है वहां पे? 6 लिखा। कितना लिखा है बोलो? 6 कैसे आएगा? 5 प्लस ए कितना आएगा? 6। 1 प्लस 8 कितना आएगा? बोलो 9। एक का तो एक ही आएगा। 2 प्लस ए कितना आएगा? बोलो 3 आएगा। अब लिखा था ना 6, 9, 1 और 3। इसका मतलब है गेम में भी ऐसे गेम खेलेगा हमारे साथ ये। GAME गेम। G का 7, A का 1, M का 13, E का 5। तो ये 7 को 7 लिखेगा, 1 को 1 लिखेगा। 3 प्लस ए कितना आएगा? 4 आएगा। बोलो 5 का 5 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 7, 1, 4, 5। आंसर है कोई पे? ये वाला आंसर आएगा इसका। सवाल हो गया? आइए और क्वेश्चन करते हैं। शाबाश, अभी 2 ही क्वेश्चन हो गए। प्यारे प्यारे दोस्तों, सुनो सवाल क्या है। ए डी कोडिंग एंड डी कोडिंग के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ले लेंगे हम। रन का कोड दिया है 53, मैन का कोड बताना है। आपको पता है आर का कोड कितना है? बोलो 18 है। यू का कितना है? 21 है। एन कितना है? 14 है। इन तीनों को प्लस करके देख लो कितना आएगा। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 कितना है? 13 हो गया। एक आएगा, ये आएगा 5, कितना? 53 आया।
इसका मतलब इनके फॉरवर्ड कोड्स को सम करा गया है। तो मैन का कितना कोड है 13 है, 1 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा, तो कितना आएगा बोलो शाबाश 28 आएगा, बोलो 28 का कोड हो गया, बात खत्म। सीधे फॉरवर्ड कोड्स को प्लस कर दिया गया है और कुछ नहीं करना है। फाइल देखो, एफ का कोड कितना है 6, आई का कितना है बोलो 9, एल का कितना है 12, ए का कितना है 5, प्लस करके देखो 6 + 9 14, 14 + 12 कितना आएगा 26, 26 + 5 कितना आएगा, नहीं तो 6 + 9 कितना आएगा 14, 14 + 12 जी 9 से 15 आएगा। कितने खुश, मतलब मैं चेक कर रहा था आपको आता है नहीं आता है, शुक्रिया आपने बताया। 6 + 9 कितना आएगा 15, 15 + 12 27, 27 + 5 32 आएगा। इन सबको प्लस कर दो बस। तो इसका मतलब इसको प्लस करना पड़ेगा। डी का 4 आएगा, ए का आएगा, ई का 5 आएगा, ए का 1 आएगा, आपका 6 आएगा, कितना आएगा 10, 10 प्लस कितना आएगा 16, 16 आंसर आएगा। 9 + 6 15 ही होता है ना, मैं जानबूझ के 14 बोल रहा था ताकि आप भी साथ में साथ दोगे। हैं कुछ मास्टर गलत करते बाद में बोलते मैं चेक कर रहा था, अरे मान लो भैया भूल गया। अब सुनो पेट, पेट अब जरा देखो, यहाँ पर पी का कोड होता है असल में 16 ना, ए का कोड होता है 1, एन का कितना होता है 14, टी का कितना होता है 20। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या जी सर, कर दिख रहा है किरण, हाँ सर। पी का यहाँ 9 लिखा है, ए का 1 लिखा है, एन का 5 लिखा है, एन का 4 लिखा है, टी का 7 लिखा है। मतलब ये ऐसे कोड्स बना दिए इसने जो मेल ही नहीं खा रहे। आप फॉरवर्ड कोड ले लो, रिवर्स कोड ले लो, अपोजिट कोड ले लो, जो भी कोड देखो ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब इसका आंसर आ रहा है। ई का कोड कितना लिया है 3, एक्स का 2, सी का 6, ई का 3, एल का, अब जरा देखो ए यहां पर है कहीं पे, हाँ है, सी है, हाँ सी है, ई है कहीं पे, पी है कहीं पे, और टी भी है। एक काम करो, जब इस तरह कोई क्वेश्चन आता हो ना, जो वो लेटर्स आपको वहां मिल रहे हो, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का होता है। क्या होता है बोलो, इसमें कोई टेक्निक बन नहीं रही है, तो ये डायरेक्ट कोड लगाना है। अब बोलो ए का कोड कितना दिया यहाँ पे, बोलो ए का कोड कितना है 1, लगाओ ना 1। सी का कोड कितना है 6 है, तो 6 6 दोबारा आएगा। ई का कोड कितना है बोलो 3 आएगा। पी का कोड कितना है 9 आएगा, और टी का कितना है 7 आएगा। तो आंसर ये मिलेगा इसका, ये वाला आंसर होगा इसका। ये डायरेक्ट कोडिंग का सवाल होगा, कोई इसका पैटर्न नहीं फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, इसलिए मैं सीधे सीधे इनके डायरेक्ट कोड लूंगा। उसकी तरीक क्या है सर, अब देखो ये जो लेटर्स आपको दिए ना, ये यहाँ क्वेश्चन में मिलने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में सारे नहीं मिल रहे तब ये डायरेक्ट कोडिंग का नहीं है। इधर देखो ना, इधर डायरेक्ट कोडिंग कोई सवाल ही नहीं है। डायरेक्ट कोडिंग के लिए कम से कम 2 रेफरेंसेस होना जरूरी है, 2 पार्ट देना जरूरी है, और तीसरे वाले पार्ट में वो सारे लेटर मौजूद होने चाहिए, तब जाके डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। राज की बात है, किसी को मत सुनाना। दोस्तों मजीद क्वेश्चंस के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। मोर, मोर, मोर का आगे ये चित्रकारी की हुई है, बताओ रिमेन का आंसर क्या आएगा। अब जरा एक चीज देखो, मैंने बोला था डायरेक्ट कोडिंग का राज फाइंड करने का तरीका ये है कि देखो ये आर यहाँ है, बोलो हाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, ए एम यहाँ है, एम यहाँ है, ए है, आई है, एन है। इसका मतलब है जो यहाँ ये जो कोड से ये डायरेक्ट कोडिंग का सवाल होगा। क्या होगा, अब जरा देखो आर का कोड क्या लिखूं बोलो जी, पर्सन पहले आएगा। ई का कोड क्या है, ध्यान देखो लास्ट में ये वाला चित्रकारी। एम का कोड कितना है बोलो जी, हैश आएगा। ए का कोड कितना है बोलो जी, सी आएगा। आई का कोड कितना है जी, थीटा आएगा। एन का कोड कितना है बोलो, ये आएगा 5। ये वाला ऑप्शन है कहीं पे, सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात खत्म। डायरेक्ट कोडिंग का सवाल था, बस 2 लम्हों में उड़ा दिया हमने सवाल को। 7th क्वेश्चन हमारे सामने ये है, OFGM है। ओ का कोड कितना होता है बोलो 15 होता है। एफ का कोड कितना होता है 6 होता है। जी का कोड कितना होता है 7 होता है। एम का कोड कितना है बोलो 13 है। 13 कैसे बनता है, 7 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। अब देखो यहाँ पे आई का कोड कितना है 9, सी का कितना 3, इसका 13 होता है। 13 + 3 कितना होता है 16 होगा ना। अब इसको भी लास्ट में करो, के का कोड कितना है
के 11, डी कितना 4, ए कितना होता है 5, 5 पर 4 कितना आएगा बोलो 9 आएगा। 9 किसका होता है आई का, आई इज द आंसर। लास्ट के 2 लेटर्स को प्लस करना था। नए नए पैटर्न सिखाऊंगा ताकि आप चेस आएगी। लिख दो भैया, चेस आ रही नहीं आ रही, मजा आ रहा नहीं आ रहा। हाँ समझ है वहां गोजरी बदसो समझ आवे, मिन्ना भी गोजरी आवे पूरा पूरा आवे कशिश पठवाना समझ वहां पंजाबी समझ आंदी, समझ लगदी, समझ हैगा सी। पहाड़ी में कैसे बोलते हैं समझ आसी है, आई समझ, मतलब सिर्फ डरावने तरीके आई समझ। प्यार से बोलो यार, कैसे हाँ जी समझ आई आसी, हाँ तो समझ आसी, आई नहीं सी नहीं लगाना, सी में आर जी में सी लगाता हूँ। क्या बात है डोगरी जी बोलो, थोड़ा सा बोलो। समझ लगी लगी, वो कहेगा सर मुझे कहीं नहीं लगी। चलो जी, बहुत खूबसूरत जुबानें हैं सारी, सभी जुबानों का हमें एहतराम है, प्यार है ना। खुशी मिलती है जब हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन कहाँ कहाँ से, कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई पतला तो कभी, सब अच्छे हैं। सुनो ध्यान से, यहाँ के ओ का कितना कोड आया 15, एफ का 6, जी का 7, लास्ट वालों को प्लस किया 13 आया, एम यहाँ लास्ट वालों को प्लस किया तो 16 आया, यहाँ लास्ट वालों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, आई का कोड आएगा। अब ये वाला कोड देखो, यहाँ देखो लास्ट में ये देखो एल का कोड 12 है, यहाँ कोई कोड नहीं है। आप देखो ये भी डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है, पी है ना, पी है, आर है बोलो आर है, ये सारा डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है। ये सारे आपको लेटर यहाँ मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने इसलिए डायरेक्ट कोडिंग का बोला क्योंकि एल का 9 आया नहीं कभी जिंदगी में, ना यहाँ कोई ऐसा 12 नंबर दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है। बोलो पी का कोड कितना आएगा शाबाश, पी का बोलो ना जी। इसका मतलब इन 2 ऑप्शन में देखना पड़ेगा, बाकी ये ऑप्शन खत्म हो गए वाले, नहीं चेक करने दो ना मुझे, मैं भी इंसान हूं। एल का कोड कितना आएगा बोलो, एल का बोलो, एल का शाबाश शाबाश, एल का है 5 कहां से है, एल का 9 आया ना बेटा, यहाँ देखो एल का 9 इतना लंबा पड़ा दिया है, 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इसका मतलब हमें और कुछ देखना पड़ेगा ना। इनमें देखना जरा फर्क कहाँ पे, यहाँ फर्क यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है पहले हमें आई का कोड कितना है हमें 5 है बोलो, यहाँ कितना आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, सीधे बी वाला ऑप्शन आंसर आएगा, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों दिमाग खराब करेंगे अपना, पहले ही हमारे पास काम है, मेमोरी फुल है ना। जब से हमें प्यार हुआ है ना तब से सर मेमोरी फुल रहने लग गई। आपको क्या समझ में आया, आपने किया ही नहीं प्यार कभी, हमसे पूछो ना प्यार की कदर क्या है। सर रात को सोने लग जाती, नींद ही नहीं आती, क्या बताएं सर अपना दर्द आपको, घर वालों को बताते वहां से मार पड़ती है, डांट पड़ती है, उन्होंने बोला किताबों के साथ रिश्ता कर लो। सर अपने को समझता ही कोई नहीं है, एक आप थे दुनिया में, आप तो समझो। मैं आपके पूरे जज्बात समझता हूँ, मैं अब क्या बोलूं, किताब बंद कर दो, पढ़ाई जरूरी है ना। इतनी मोहब्बतों से आप बातें करते हो, शाबाश। सवाल की तरफ हम वापस आएंगे, ये वाला आपको है, मैं जो आपको हंसा रहा हूँ ताकि क्लास एंटरटेनिंग बन जाए, हाँ सीरियस मत लेना, प्यार में कुछ नहीं रखा है सिवाय धोखे के, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। उसके लिए चाहिए पैसा, पैसे के लिए चाहिए जॉब। मुझे बताओ कौन सा आदमी आप बिना बेरोजगार को कौन आजकल देता है ना। प्यार तो करके आपने भी देखा है, लेकिन क्या मिला लास्ट में, भोगा मिला। तो इसलिए मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी आज फंडामेंटल है ये, कसम से मामा बन गए। मैं रोज बोलता था बंदा जिससे प्यार करता है उससे शादी होती नहीं है, बंदा उनके बच्चों का मामा बनता है। ऐसा हुआ है
कसम से ये बहुत बड़ी, बहुत है, बहुत मुबारकबाद है आपको कि आप मामू बन गए। चलिए हंसते हंसते आप लोग भी हंसते रहिए, जिंदगी में आप भी बहुत दुख से रहे, क्या करें, आपका दर्द में समझ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं नए सवालों की तरफ। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कैसे करेंगे हम। आर का कोड कितना होता है बोलो बच्चों, 18, ओ का 15, ई एस का 19, ई का 5, 18 प्लस 5 होता है 23, प्लस 15 प्लस 19 कितना करेंगे बोलो, 2 1 3 कितना आएगा बोलो, 4 आएगा, 40 लिख दो, कितना 5 प्लस 8, 8 प्लस कितना आएगा 17 आएगा, कितना बोले तो 7, कितना 57 आया 57, और ये कितना 228 है, कितने 1 2 3 और 4, 57 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 चूंकि 28 आएगा, 5 चूंकि 20 कितना 222 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, सबको पहले सम करना है और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ लेटर से, समझ में आ रहा बोलो। यानी कि पहले सम कर दो, एल का कोड कितना है बोलो, देखो एल का इसमें भी ये होगा, ओ का देखो, ओ का कितना है 15, प्लस आर का 18, प्लस सी का 3, एच का 8, 9, डी का 4, इनका प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करो, कितने हैं 1 2 3 4 और 5 और 6 से मल्टीप्लाई का आंसर आएगा। अब करो कितना है बोलो, 18 प्लस 3 21, देखो यहाँ पे करो 15 प्लस 21 प्लस कितना आएगा 8 17, 17 प्लस 4 कितना आएगा बोलो, 17 प्लस 21 आएगा। अगे 42, 42 प्लस 15 कितना आएगा बोलो, 1 2 3 3 2 बोल के 5 जीरो लगा दो, 5 1 6 6 प्लस 7 57 आएगा बोलो। 57 को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा बोलो, 6 से, 6 7 42, ठीक है जी, 7 30 30 प्लस 4 कितना आएगा 34, 342 इसका आंसर आएगा। यानी कुछ भी नहीं किया हमने, जो हमारे पास लेटर्स थे उनके फॉरवर्ड कोड लिख दिए, फॉरवर्ड कोड लिखने के बाद उनको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया हमने किससे, इनके लेटर के नंबर्स, कितने लेटर्स है यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, तो प्लस आ गया हमारा 57, मल्टीप्लाई किया 4 से, 1 2 3 4 से, यहाँ पे भी करेंगे 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई, इनका सम किया मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 342 आया। समझ में आया, मिल के बोलो। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेप्स का कोड कितना है 7, कितना है बोलो 18, कितना है बोलो 1, कितना है बोलो 16, कितना आएगा 5, यहाँ पे 21 लिखा है, 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा, 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 आएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आएगा, ई को 5 को 3 करेंगे तो 15 आएगा। यानी कि यहाँ हर कोड को मल्टीप्लाई 3 3 से किया हुआ है, बोलो किससे किया है, चेक कर लो यहाँ पर कितना आएगा 13, यहाँ कितना है 39, 13 को 3 से कर लो, ई को चेक कर लो, ई का 5 है मल्टीप्लाई से किया 3 से किया, एल का 12 है 12 को 3 से किया 36 आया। समझ में आया बोलो। तो इसका मतलब भी क्या करेंगे हम, पी का कोड कितना है बोलो 16, 16 को 3 से करेंगे कितना आएगा बोलो 48 आया, बोलो समझ में आ रहा है 48 आया। और उसके बाद ई का कोड कितना है बोलो 5 है, 5 को 3 से करेंगे तो कितना है 15 आया। अब लास्ट वाले को चेक करें, एच का कोड कितना है बोलो 8 है, 8 को 3 से करेंगे तो कितना 24 आएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, बाकी तो बनेंगे नहीं। बिल्कुल आसान और सहल तरीके से हमने आपको समझाया किस तरह से हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के सवालों को लम्हों लम्हों में करते हैं। 10 सवाल हो गए और पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। बोलो जी, समझ में आया? yes, ईमानदारी से बोलो yes, प्यार तो नहीं करोगे? एकदम चुप हो गए सारे कसम से हैं? सर हम तो करेंगे जी, एक बार करना है। चलिए प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी का सफर आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आज का सेशन हम यही क्लोज करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कल नई एक एनर्जी के साथ, नई तवानाई के साथ, आपकी खूबसूरत मीठी प्यारी दुआओं के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए ख्याल रख ही लेता हूँ। ठीक है, मिलेंगे कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा।